नमस्कार। आप सब ने अखबारों में खबर पढ़ी होगी कि किस तरह से बड़े बड़े बैंक लोन खाकर हजम करने वाले लोगों के लोन सरकार ने माफ़ कर दिए हैं। साकेत गोखले के एक आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने उन्हें ऐसे 50 लोगों की लिस्ट सौंपी है जिनके पहली बार नाम डिस्क्लोज हुए हैं। इसमें मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, पान पराग वाली कोठारी जैसे बड़े बड़े लोग हैं। ज़्यादातर लोग गुजरात से संबंधित हैं। इन लोगों ने बैंकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है, पर सरकार ने इनको पकड़ा क्यों नहीं? इनके ऊपर क्या कार्रवाई की? जब्ती में से कितना पैसा वापस आया? दरअसल वायर वेबसाइट का कहना है कि ये लिस्ट काफ़ी पुरानी है। ये लिस्ट वो पिछले सितंबर में ही पब्लिश कर चुके थे, लेकिन ये लिस्ट तब चर्चा में आई जब राहुल गांधी ने पिछले महीने संसद में निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा कि मुझे 50 डिफ़ॉल्टरों की सूची चाहिए, उन डिफ़ॉल्टरों की जिन्होंने करोड़ों में लोन डुबाया है। लेकिन इस सवाल का निर्मला जी ने संसद में राहुल गांधी को उत्तर नहीं दिया। कल वो ट्वीट पे ट्वीट करती रही और इस मामले में सफाई देती रही। जब राहुल गांधी ने ट्विटर पे एक ट्वीट अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जो जानकारी मैं मांग रहा था वो नहीं दी गई, पर वो आरटीआई के ज़रिए बाहर आ गई। इस घटना के बाद से आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे थे। इन सब में कई लोगों को ये समझ में नहीं आया कि दरअसल मोदी सरकार जीती ही इस मुद्दे पर थी कि वो काला धन लेकर आएगी। विदेशों से काला धन वापस लाने के नाम पर नरेंद्र मोदी ने 2014 का चुनाव जीता था। पानी तब से सर के ऊपर चला गया, न तो ब्लैक मनी आया ना ही वो पैसे वापस आ गए। और वो जो उन्होंने बोलते बोलते मैं कहा था कि इतना ब्लैक मनी वापस आएगा कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपए हम जमा कर देंगे तो भी सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में धन रहेगा। लेकिन ये सब करने के बाद, ये सब घोषणा करने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार धीरे धीरे किस तरह बदलती गई और कैसे ब्लैक मनी वाला इशू जो है वो नरेंद्र मोदी के लिस्ट से बाहर हो। एक अनुमान के अनुसार भारत के बाहर लगभग 72,80,000 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी पड़ा हुआ है। ऐसा दावा स्वयं नरेंद्र मोदी ने जब चुनाव हुआ था तब किया था। ये दो तीन तरीके से होता है ब्लैक मनी। आंतरिक ब्लैक मनी होता है काले धन में प्रॉपर्टी खरीदना, बेनामी प्रॉपर्टी खरीदना, सोना चांदी हीरे में पैसे इकट्ठा करना। और ब्लैक मनी वो है जो करों से बच जाए, जिस पे कर नहीं दिया गया है और बहुत सारी आपकी इनकम हो और उसमें से आप 2 नंबर की इनकम जिस अपन कहते हैं, यानी जो रिश्वत से ली है, अवैध तरीके से कमाई है, जिसको अपन ने टैक्स में नहीं दिखाया है, वो सारे पैसे लोग इकट्ठा करते हैं, उसको कहते हैं ब्लैक मनी। और ये देश में रखेंगे तो कहीं पकड़े जाएंगे, इसलिए विदेशों में जाके बैंकों में जमा करके, दूसरे बिजनेस में लगा के, शेयर्स बना के, अलग अलग तरह की कंपनियां बनाकर उसमें पैसे डाल के ये पैसा रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका में केंद्र सरकार ने कहा कि इस तरह से लगभग 300 लाख करोड़ बाहर जमा है। स्विट्ज़रलैंड में 1.4 ट्रिलियन डॉलर जमा होने की बात बताई गई। 2018 में यही आंकड़ा 1500 बिलियन डॉलर बताया गया। सन 2016 में मोदी जी ने, जब उनकी सरकार थे, 14 में उनकी सरकार आई 2 साल बाद, तो उस समय पनामा पेपर्स का मामला उठा 2016 में। इसमें लगभग 500 भारतीयों के नाम थे जिन्होंने फर्जी पेपरों के ज़रिए
जो आइलैंड है ब्रिटिश आइलैंड में अपने पैसे प्रॉपर्टी के रूप में, नकद के रूप में बैंकों में जमा किए थे। सरकार चाहे तो इसके ऊपर तुरंत एक्शन ले सकती थी, लेकिन इसमें सब सरकार के दोस्त थे। 500 नामों में जो प्रमुख नाम थे उसमें केपी सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े बिल्डर हैं, उनका नाम था। अमिताभ बच्चन का नाम था। नीरा राडिया का नाम था। गरवारे का नाम था, जो उद्योगपति हैं। हरीश साल्वे जैसे वकील का नाम था। अब इतने सारे दोस्त हो तो यारी तो निभानी पड़ेगी। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। 16 में 90 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी हम वापस लाएंगे, इस तरह की जम के नारेबाजी हुई। इसी साल दिसंबर 16 में इनकम टैक्स ने 41.72 बिलियन अघोषित रुपए जब्त किए। ये रुपए थे नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने अनअकाउंटेड पैसा अपने अपने खातों में डाला था, ऐसे लोग पकड़े गए थे। 5027 नोटिस ईडी और आईटी ने जारी किए थे। इसमें 477 केस बन पाए। कितने पैसे आए ये मामला भी गुलदस्ते में है। ब्लैक मनी के खिलाफ राम जेठमलानी ने एक रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और कहा था कि जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं, मतलब जो ऐसे देश हैं जिसमें लोग जाके पैसे छुपाते हैं, उनको नोटिस जारी करके उनके यहाँ से पैसा जब्त करके लाया जाए। ये देश का पैसा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक एसआईटी गठित की थी, जो 2014 में गठित हुई। इस एसआईटी ने पूरे विश्व में चक्कर मारने के बाद 26 नाम लाके कोर्ट के सामने दिए, जिसमें 2-3 तो मर भी चुके थे लोग, अनक्लेम मनी थे। इसके बाद कई दफ़ा कोर्ट में ब्लैक मनी के चर्चे होते रहे, कब आएगा, क्या आएगा, अब आएगा, तब आएगा, एसआईटी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और ये सब होते होते ब्लैक मनी चर्चा के विराम से धीरे धीरे जाने लगा। ऐसे में अचानक 2016 में एक हसन अली को ईडी ने पकड़ा। इनकम टैक्स ने भी उसका शिकंजा कसा उसके ऊपर और दावा किया गया कि इसके पास $60 बिलियन की जो है संपत्ति विदेशों में है, बैंकों में जमा है। और इसका रिश्ता अदनान खामोशी से है, जो कि विश्व स्तरीय जो है हथियार का दलाल है। और जांच चलती रही। बताया गया कि यूएसबी बैंक में इसका पैसा है, करोड़ों में रखा हुआ। लेकिन सडनली यूएसबी बैंक ने जब ये कंट्रोवर्सी निकली तो इसका खंडन किया कि हमारे पास इस नाम से कोई खाता ही नहीं, कोई पैसा नहीं। तो फिर इस पैसा गया कहाँ? और अगर पैसा नहीं मिला तो ईडी और आईडी ने किस आधार पे कहा विदेशों में इसके पास इतना सारा पैसा है? सरकार ब्लैक मनी के खिलाफ कुछ कर पाती कि इसी बीच में भड़ाभड़ विजय मल्ल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ऐसे कई उद्योगपति देश छोड़ के विदेश चले गए। जब वो भाग गए तब पता चला कि ये तो बैंकों का 9-9, 10-10 हज़ार और पता नहीं कितने कितने करोड़ रुपए का लोन लेके ये लोग भाग चुके हैं। ये घोटाला छोटा मोटा नहीं था, 68,607 करोड़ रुपए का घोटाला था, जिसके हाल ही में आपने लिस्ट पढ़ी होगी। ये घोटाला एक हिस्सा भर है। दरअसल कुल घोटाले की राशि है 1,60,000 करोड़। अब ये 68 करोड़ का एक आपको किस पता चल गया, लेकिन बाकी जो है 90 लाख करोड़ रुपए की लिस्ट कहाँ है? जाहिर है वो और करीब के दोस्तों की लिस्ट है, इसलिए सरकार उस पर चुप्पी साध के बैठी हुई। उस लिस्ट में
वो कंपनी भी है जिसका नाम राफेल में उछला था और जिसके ऊपर बैंक्रप्सी के आरोप लगे। लगभग 45,000 करोड़ रुपए की उनके लोन माफ़ किए गए। जो सरकार किसानों के लोन देना हो तो 10 बार सोचती है, जो सरकार गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को राशन देना है तो 36 बार सोचती है। वो सरकार ये बड़े अमीर लोगों के पैसे, ये सो कॉल्ड ब्लैक मनी वालों के पैसे फटाफट क्यों नहीं जब्त करती? क्या सरकार के सब यार हैं या रिश्तेदार हैं? काला धन पर मोदी सरकार की चुप्पी हमें बताती है कि भारतीय जनतंत्र में लोगों को, भोली भाली जनता को किस तरह से बेवकूफ़ बनाकर ठगा जा सकता है। इसका ये उदाहरण है। 2G हो, 4G हो या सरकार के काला धन के दावे फर्जी हो, इन सब ने लोग देख रहे हैं, आज तक कोई पकड़ा नहीं गया है। जो लोग इसमें बड़े बड़े लोग हैं पनामा सूची में, तो एक देश के सबसे बड़े अखबार के मालिक की पत्नी शामिल थी, बड़े बड़े नेता अभिनेता है, परिवार है, राजनीतिक परिवार है, उद्योगपति है, लेकिन इन तक सरकार की नज़र नहीं पहुंच रही है। यह सरकार ने काला चश्मा पहन लिया है। तो अब काला धन आपके दिमाग से हटाने के लिए मोदी सरकार ने एक नई जुगत बढ़ाई। हर रंग में एक एक नोट निकाल दिए, अब रंगारंग नोट हो गए हैं। अब काला धन की कोई बात करता ही नहीं। काला धन अब काले कमरे के भीतर की काली स्याही के बराबर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। नमस्कार।